बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो EVS की है, 5th क्लास की। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर हम 6 कर रहे थे, ए ट्रीट ऑफ मॉस्किटो, ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़। यानी चैप्टर नंबर 7 था ना, हमने मच्छरों के बारे में पढ़ी थी कि उसको मलेरिया हो गया था। और ये भी हमने जाना था कि मलेरिया जो है सिंकोना की जो दरख्त एक पेड़ है उसकी छाल से बनाई जाती है। अब उसके आगे अब आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एनीमिया। व्हाट्स डैट, यानी एनीमिया ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए आरती कह रही है, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट दे टुक ए सिरिंज फुल ऑफ ब्लड। द ब्लड टेस्ट शोड डैट आई हैड एनीमिया। तो आरती कह रही है कि तुम्हें मालूम है मैंने भी जो अपने खून की जांच कराई थी, लेकिन उन्होंने पूरा जो एक सिरिंज भरकर इंजेक्शन भरकर खून लिया था मेरे से, और खून की जांच से मालूम हुआ था कि मुझे एनीमिया है। तो रजत बोल रहा है व्हाट इज़ डैट, वो क्या होता है। आरती बोल रही, देखिए अब आरती, द डॉक्टर सैड डैट देयर इज़ अ लेस हेमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। ही ऑल्सो सैड आई शुड eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have iron। तो आरती बोल रही कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो है, मेरे खून में जो हीमोग्लोबिन या आयरन जो है कम है, तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे जो एनर्जी मतलब स्ट्रेंथ के लिए मुझे दवाइयाँ भी दी। और उन्होंने कहा है कि मुझे गुड़ खाना है, आंवला और हरे पत्तों वाली सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाना है क्योंकि इनमें आयरन होता है। नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड। तो नैन्सी बोल रही हमारे खून में लोहा कैसे हो सकता है, आयरन का मतलब लोहा होता है ना, तो लोहा कैसे हो सकता है। जसकिरात, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। तो जसकिरत बोल रहा है कि कल अखबार में इसके बारे में कुछ छपा था। रजत लाफिंग, सो देन यू एट आयरन और व्हाट। तो रजत हंसते हुए बोलता है कि तुमने क्या लोहा खाया है। आरती, सिल्ली, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज़। यानी वो लोहा नहीं है जिससे हम चाबी बनाते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट वॉज आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वॉट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हेमोग्लोबिन वेंट अप। यानी वो बोली कि वो हम लोहा जो इस्तेमाल करते हैं जैसे चाबियाँ हैं, दूसरी चीज़ें बनती, वो वाला लोहा नहीं खाते। पता नहीं वो क्या होता है, लेकिन जब मैंने बहुत सारी सब्जियां खाई, हरी सब्ज़ी, गुड़ वगैरह जो डॉक्टर ने बताया था, तो उससे मेरा जो है हीमोग्लोबिन बढ़ गया। तो हमारा पेज नंबर 69 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब देखिए पेज नंबर हम 70 पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए एनीमिया जो है स्कूलों के बारे में। एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, यानी दिल्ली के स्कूल में जो एनीमिया जो कॉमन हो गया था। 17 नवंबर 2007 थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम एनीमिया। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ their physical and as well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy level are low। यानी ये जो खबर छपी हुई है न्यूज़पेपर में या किसी कटिंग की बात कर रहे हैं कि वो खबर छपी कि दिल्ली के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे जो एनीमिया के शिकार पाए गए, जिससे उनकी जो फिज़िकल यानी जिस्म की भी सेहत और मेंटल यानी दिमाग वाली सेहत भी जो है ख़राब हो रही है। बच्चे जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। इस तरह से वो जो है उनके अंदर ताकत की भी कमी हो रही है। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। तो इनके अंदर जो पढ़ने की भी जो है उस पर भी इफ़ेक्ट हो रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है सही से। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड आर बीइंग मेड फॉर ऑल चिल्ड्रन। एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स। तो आजकल स्कूल में जो है सेहत के लिए, इस तरह के सेहत के लिए टेस्ट भी हो रहे हैं और बच्चों के जो है कार्ड्स वगैरह बना रहे हैं, हेल्थ कार्ड वगैरह, और उन बच्चों को जो है
दवाई दी जा रही है, यानी इसकी आयरन की टैबलेट्स भी दी जा रही है। आपके भी शायद स्कूलों में दी जा रही होगी ना आयरन की टैबलेट वगैरह। तो यहाँ पर देखिए टेल है लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है ये देखिए यहाँ पर। तो देखिए ये जो है आरती की रिपोर्ट है एनीमिया की, ठीक है ना। तो उसको एनीमिक पाई गई है, उसके अंदर जो है हेमोग्लोबिन 8 GM है ना। और यहाँ पर जब वो सही हो गई तो इसमें 10.5 है। अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है नीचे देखिए, लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर देने। क्या पहला क्वेश्चन है ना कि आरती के खून में जो जांच की रिपोर्ट है उससे पता करना है कि उसके अंदर कम से कम कितना हेमोग्लोबिन ज़रूरी है। तो आंसर्स हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए पहले का आंसर है द मिनिमम हेमोग्लोबिन लेवल रिक्वायर्ड इन द ब्लड इज़ 12 GM पर डेली। हम देखिए सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच डिड आरतीज हेमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर डैट। तो आंसर है आरतीज हेमोग्लोबिन इंक्रीज बाय 2.5 GM पर DL IE बाय अराउंड 30%। इट टुक अबाउट 3 months। 3 महीने में जो इसका हेमोग्लोबिन जो है 30% बढ़ा है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज बाय एनीमिया। तो जो अखबार की न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है तो एनीमिया की वजह से होने वाली जो कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछा है ना। तो द न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट सेज डेट एनीमिया अफेक्टेड बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो प्रॉपरली एंड देयर एनर्जी लेवल आर डाउन। दे अफेक्ट देयर स्टडी एज वेल। यानी उनकी पढ़ाई भी इफ़ेक्ट हो रही है, उनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, वो बढ़ भी नहीं रहे हैं और उनके अंदर एनर्जी लेवल भी कम हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट व्हेन एंड वाई। यानी आपके फैमिली के या किसी घर के लोगों को कोई खून की जो टेस्ट करानी पड़ी, क्यों और कब। येस माई मदर हैड टू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट अबाउट 6 months बैक। शी वॉज सफ़रिंग फ्रॉम फीवर। तो मेरी मम्मी को जो है बुखार हो गया था, 6 महीने पहले उनकी जो खून की जांच हुई। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में क्या पाया गया मतलब। तो आंसर है द ब्लड रिपोर्ट सेड दैट माय मदर वाज सफ़रिंग फ्रॉम मलेरिया। तो ब्लड रिपोर्ट में जो मलेरिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। यानी आपके स्कूल में कभी हेल्थ चेकअप हुआ है तो आपके मतलब आपको डॉक्टर ने क्या बोला। येस देयर वाज अ हेल्थ चेकअप कैंप इन माय स्कूल अबाउट 3 months अगो। द डॉक्टर सेड दैट आई वाज फिट एंड हेल्दी। तो डॉक्टर ने मुझे फिट और हेल्दी बताया है हमारे स्कूल में जो कैंप हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए पेज नंबर 70 पर जो क्वेश्चन था उसके आगे ये भी क्वेश्चन था। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया ये। अब उसके बाद फाइंड आउट है, ये फाइंड करना है, हमें मालूम करना है आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। यानी उन डॉक्टर से अपने किसी बड़े से ये बताना है, मालूम करना है कि कौन सी चीज़ खाने से जो है लोहा उसमें ज़्यादा होता है या उसमें लोहा होता है ताकि हमारी बॉडी में आयरन हो जाए ना। तो देख लीजिए आंसर। तो देखिए आंसर है आई आस्क्ड माय फादर एंड ही टोल्ड दैट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच लेटस एंड कैबेज कंटेन आयरन। तो जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे पत्ता गोभी पालक वगैरह में जो है बहुत आयरन पाया जाता है, तो आपको वो खाना चाहिए ज़रूर। तो देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आगे है बेबी मॉस्किटोज, मच्छर के बच्चे, है ना। जस्ट किरत देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। यानी हमारी क्लास के बाहर जो है एक मलेरिया का पोस्टर लगा हुआ है। एवरीवन गोज़ आउट टू लुक। तो सभी जो है बाहर चले जाते हैं उसको देखने के लिए। देखिए ये पोस्टर लगा हुआ है ये।
आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज, क्या आप मच्छरों को दावत देते हैं? यानी गंदगी होगी या कुछ होगा तो मच्छर आएंगे ना, बी वेयर यानी होशियार हो जाइए। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तो ये जो मच्छर होते हैं ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया वगैरह फैलाते हैं। तो ये जो पोस्टर है उसमें ये लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स, यानी अपने घर के जो आसपास कोई गड्ढा है तो उसको उसमें पानी जमा ना होने दो, उसको भर दें, उस गड्ढे को जो है भर दें। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, यानी पानी का जो बर्तन है, कूलर है, टंकी वगैरह तो है, उसको साफ़ रखें, हर हफ्ते जो उसको सुखाएं, साफ़ सुथरा करके सुखा दें। यूज़ मॉस्किटोज़ नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मच्छरदानी या मॉस्किटो नेट वगैरह जो बोल रहे हैं ना, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस, यानी कि मिट्टी का तेल छिड़क दे अगर पानी कहीं जमा हो रहा है, यानी उसको हम खाली कर नहीं सकते, सफाई नहीं कर सकते, ऐसी जगह कहीं जमा है तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दें। अब रजत कह रहा है द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज, तो रजत कह रहा है देखो इस पोस्टर में जो है लार्वा के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, वो क्या होते हैं। नैन्सी दे आर बेबी मॉस्किटोज बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल, तो नैन्सी बोल रही है वो मच्छर के छोटे बच्चे होते हैं लेकिन वो मच्छरों के मच्छर जैसे नज़र नहीं आते। तो हमारा ये पेज नंबर 71 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। आरती वेयर डिड यू सी देम, तुमने उन्हें कहाँ देखा? आरती पूछ रही है। नैन्सी देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लेइंग बिहाइंड आवर हाउस, यानी हमारे घर के पीछे एक पुराना बर्तन जो पड़ा हुआ था। इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, उसमें पानी भरा हुआ था कुछ दिनों से। व्हेन आई लुक देयर आई सॉ सम टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग्स स्विमिंग, तो मैंने जो उसमें कुछ छोटे छोटे धागे की तरह कुछ गिरे सी चीज़ें, जो गिरे धागे होते हैं उस तरह कुछ तैरते हुए मुझे नज़र आए। आई वॉज सरप्राइज व्हेन मम्मी टोल्ड मी डैट these had come out of the eggs which mosquito lay in water, तो मम्मी ने मुझे बताया कि मच्छर जो है ये पानी में अंडा देते हैं। जो मच्छरों के जो ये अंडे हैं जैसे दे आर कॉल्ड लार्वा, तो उसको ही लार्वा बोलते हैं। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, और उसके बारे में मैंने रेडियो में भी सुना था। रजत व्हाट डिड यू डू, फिर तुमने क्या किया? Nancy, Papa immediately threw away the water. He cleaned and dried the pot and kept it upside down so that no water would collect. तो पापा ने जो है फ़ौरन ही जो ये पानी फेंक दिया, उन्होंने बर्तन को साफ़ करके सुखा दिया और उसको पलटकर उल्टा करके रख दिया ताकि उसमें पानी जमा नहीं हो। जसकीरत, शाजिया आंटी टोल्ड मी डैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिसीज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स, तो जसकीरत बोल रहे हैं कि शाजिया आंटी ने मुझे बताया था कि मक्खियों से भी जो है, मक्खियाँ भी जो बीमारी फैलाती हैं, ख़ास तौर से जो है पेट की बीमारियाँ जो होती हैं वो। रजत बट फ्लाइज डोंट बाइट, तो रजत कहता है लेकिन मक्खियाँ काटती नहीं हैं। देन हाउ डू दे स्प्रेड डिसीज़, यानी वो कैसे बीमारियां फैलाती हो, तो काटती नहीं ना। तो अब ये सब हमने जो पढ़ा है, देखिए ये मॉस्किटो का लार्वा, इसमें बारीक बारीक जो ये नज़र आ रहे हैं ये लार्वा सीन इन थ्रो हैंड लेंस, जो आँखों के लेंस होते हैं ना, सॉरी हाथों के, जो हाथ में हम पकड़ के देखते हैं उसमें थोड़े से बड़े बड़े नज़र आते हैं, माइक्रोस्कोप में तो बहुत बड़े बड़े नज़र आते हैं, लेकिन जो हाथों से हम देखते हैं लेंस उसमें थोड़े बड़े नज़र आते हैं। तो ये वही है। अब उसके बाद यहाँ फाइंड आउट एंड टेल, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देखिए फाइंड आउट एंड टेल, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, यानी आपने कभी इस तरह का कोई पोस्टर लगा हुआ कहीं देखा है? तो ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, सबके आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर है यस आई हैव सीन सच पोस्टर नियर माई स्कूल, मैंने अपने स्कूल के करीब इस तरह का पोस्टर देखा। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर और गिव्स
एड्स इन द न्यूज़पेपर। तो आप क्या सोचते हो, किसने इस तरह के पोस्टर लगाए होंगे या इश्तिहार वगैरह होते हैं ना, एड्स वगैरह, तो किसने लगाए होंगे? यस, आई थिंक गवर्नमेंट डज सो। तो मतलब हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया होगा ना, जागरूक करने के लिए पब्लिक को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट गिवन इन द पोस्टर। तो पोस्टर में जो है कौन सी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थी उसके ऊपर ध्यान दिया गया। तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द पोस्टर आर फॉलोज, बीवेयर ऑफ मॉस्किटोज एज दे कॉज सीरियस डिसीजेस। यानी मॉस्किटो से होशियारा में रहना चाहिए, वो हमें बिल्कुल ख़तरनाक बीमारी, मतलब हम उससे ख़तरनाक तौर पर बीमार हो सकते हैं। डिसीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, यानी ख़तरनाक बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है। डोंट अलाउ टू स्टेगनेंट अराउंड यू, यानी कोई पानी को गड्ढे वगैरह में जमा होने ना दे। क्लीन योर सराउंडिंग्स टू रूल आउट ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज़, यानी मॉस्किटोज़ को बढ़ने ना दें, आसपास के जगह को साफ़ सुथरा करते रहें। और अगला है, फ़िश कैन बी पुट इन पॉन्ड्स टू रिमूव मॉस्किटो लार्वास, यानी पॉन्ड्स वगैरह है, कोई तालाब है तो उसमें हम मछलियाँ डाल सकते हैं ताकि वो उनके लार्वे को खा जाएँ, जो मच्छर के जो बच्चे होते हैं ना। दूसरा है, मॉस्किटोज़ नेट शुड बी यूज्ड टू प्रिवेंट अगेंस्ट द, तो मॉस्किटो नेट भी हमें यूज़ करना चाहिए, जाल जो होते हैं उसके मॉस्किटोज़ बाइट के लिए, कि मच्छर हमें काटे नहीं। केरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटोज एग टू ग्रो, यानी मिट्टी का तेल हमें डालना चाहिए पानी पर ताकि जो मच्छर बच्चा नहीं दे, अपना अंडा नहीं दे उससे, और अंडे बड़े नहीं होए। अब नेक्स्ट देखिए, एफ है, केरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटो एग्स टू ग्रो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ अ टैंक, कूलर एंड पिट्स आर शोन इन द पोस्टर। तो पोस्टर में जो है टंकी की, कूलर की और गड्ढों को क्यों दिखाया है? दीज आर द प्लेसेस वेयर वाटर कैन स्टैगनेंट एंड कुड अलाउ मॉस्किटो अ ब्रीडिंग ग्राउंड, यानी ऐसी जगह इसलिए दिखाई गई कि इन चीज़ों में जो है पानी जमा होता है ना, और वो अपनी मॉस्किटो जो अपने अंडे दे सकते हैं ना, ब्रीडिंग उसकी हो सकती है, इसीलिए। तो देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से थिंक, यानी सोच कर बताइए आप, ये वाला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो गई है। तो उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आपकी समझ में आ रहा होगा, और मेरी वीडियोस भी आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।